वालेकुम। प्यारे बच्चों, खैरियत से हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और क्वेश्चन में आपसे कहता है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या मालूम करना है हमने? हमने क्वेश्चन में मालूम क्या करना है, हमसे कहता है फाइंड द रेशो। क्या मालूम करें? रेशो मालूम करें। ठीक है, अब रेशो किसका मालूम करना है? इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन, यानी एक लाइन ऐसी है जो वाई एक्सिस क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस को दो हिस्सों में ब्रेक कर रही है। अब जो लाइन पे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? -5,3 एंड 8,6। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो पॉइंट्स हैं -5,3 एंड 8,6, ये किस क्वाड्रेंट में है? मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये हमारा क्या है? एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव, वाई का नेगेटिव। मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है -5,3 कहाँ होगा? किस क्वाड्रेंट में होगा? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स का नेगेटिव रीजन और वाई का पॉजिटिव रीजन कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और 8,6 कहाँ पे होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इट्स मीन लाइन जो है वो पास कहाँ से कर रही होगी? यहाँ से कर रही होगी। अब ये एक लाइन आ गई, इस लाइन पे मुझे दो पॉइंट्स मालूम है, ठीक है ना। एक पॉइंट ये मालूम है और एक पॉइंट मुझे ये मालूम है। मैंने कहा -5,3 और दूसरा पॉइंट क्या है? 8,6। ठीक है, अब मैंने कह दिया ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है और ये जो मैंने कह दिया पॉइंट क्या है? बी है। हमें क्या मालूम करना है? फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन। यानी हमें वो रेशियो मालूम करना है जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। वाई एक्सिस कट कर रहा है इस लाइन को। तो जिस पॉइंट से कट कर रहा है वो पॉइंट हमें एक तो मालूम करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें ये पॉइंट मालूम करना है और इसका रेशियो मालूम करना है। रेशियो मालूम करना है तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्यों इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा? जब भी बात आपके रेशियो की होती है, मिड पॉइंट की नहीं होती, तो वहां पे हमेशा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ तो पॉइंट यहाँ पे अगर हम कहते हैं वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो इट्स मीन मैं कहता हूँ कि वाई एक्सिस पे मुझे एक पॉइंट मालूम है 0,y। राइट और रॉन्ग? यस, इट्स राइट, बिकॉज वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया? 0,y। अगर यही लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कट करी होती तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करता तो ये पॉइंट क्या हो जाता? एक्स कॉमा 0 हो जाता है, क्योंकि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती और वाई की वैल्यू क्या होती? 0। अगर ये एक्स एक्सिस को कट करता तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ वी फाइंड द रेशियो बाय यूजिंग इंटरनल डिविजनल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता क्या है? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब मुझे यहाँ से मालूम क्या करना है? मुझे यहाँ से मालूम करना है m1 m2 की वैल्यू मालूम करनी है और मुझे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मालूम करना है, ये पॉइंट भी मालूम करना है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कौन सा पॉइंट है? इंटरनल डिविजनल पॉइंट है। ठीक है, जो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बताइए, क्या मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ 0,y? 0,y जो हमने यहाँ पे पॉइंट पे लिखा, लाइन पे लिखा,
क्यों यूज कर सकता हूँ? क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ डिविजनल है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इट्स मीन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन आता है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 0,y तो 0,y यहाँ पे हम रख दिया। अब m1 मुझे नहीं पता, m1 ऐसे ही रहा। x2 मुझे पता है, फर्स्ट पॉइंट x1y1 है, सेकंड पॉइंट x2y2 है। फर्स्ट पॉइंट x1y1 है, सेकंड पॉइंट x2y2 है। तो इट्स मीन x2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस m2 x1, m2 मुझे नहीं पता लेकिन x1 पता है, कितना पता है, -5 पता है। फिर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मुझे m1 नहीं पता लेकिन y2 पता है, y2 कितना है, 6 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास m1 x2 है ना, तो x2 कितना है, 8 है, प्लस m2 x1, अब सही है, प्लस m2 नहीं पता, y1 कितना है हमारे पास, 3, y1 3 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब चेक कर लेते हैं इसको, जो वैल्यूज पुट की वो सही है कि नहीं। m1 ऐसे ही रहा, x2 कितना हमारे पास 8 है, प्लस m2 x1 कितना है, -5 है, बिल्कुल सही, अपॉन m1 प्लस m2। फिर क्या है, m1 y2 कितना है, 6 है, और y1 कितना है, 3 है। देखो हमने तमाम वैल्यू सही पुट कर दी। अब इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देते हैं आगे फर्दर मजीद, और जो हम कहते हैं कि 0,y इज इक्वल टू 8m1 -5m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। 6m1 प्लस 3m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब मुझे यहाँ से वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना। जब भी कभी भी हमें रेशो मालूम करना हो तो हमें ये पॉइंट दिया जाता है, जब भी हमें रेशो मालूम करना हो तो ये पॉइंट हमें दिया जाता है। जैसे आपने बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है ऐसा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका और भी है, क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका ऐसा है, 24 भी ऐसा है, 23 भी ऐसा है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिएगा इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर आपका 20 भी ऐसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसको करने के बाद आपके पास 5 क्वेश्चन हैं जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 5,3 दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में 2,5 दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में यहाँ पे -4,3 दिया हुआ है, वॉट एवर कोई भी वैल्यू दी जाए आपको इंटरनल डिवीजन पॉइंट की, तो उस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी हमें रेशो मालूम करना होगा तो हमें ये पॉइंट दिया जाएगा। कौन सा पॉइंट, ये डिविजनल पॉइंट, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट। जब भी ये दिया जाएगा तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमेशा यहाँ पे हम करेंगे कंपेयरिंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ नाउ वी कंपेयर। कंपेयर किसको किससे करते हैं, कंपेयर करते हैं बेटा, कॉमे से पहले x होता है, कॉमे के बाद वाला y होता है। तो x को x से कंपेयर किया जाता है और y को y से कंपेयर किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 8m1 -5m2। ठीक है, ये m1 प्लस m2 जीरो से नीचे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जीरो से मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरी जगह पे हमने कंपेयर किया y को, जब y को कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, 6m1 प्लस 3m2। अच्छा, अब जब भी कभी भी आपसे रेशो मांगे ना, तो आप किसी भी एक चीज को कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे y की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको इससे कंपेयर किया है। लेकिन अगर जब भी कभी भी हमें रेशो मालूम करना हो तो रेशो में आप किसी भी एक चीज को कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो कि एक की वैल्यू मालूम हो, एक नहीं मालूम, जैसे कि यहाँ पे कॉमेंट से पहले 0 है, यहाँ पे 5 हो सकता है, 6 होता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इससे कंपेयर करके आप क्या निकाल दोगे, रेशो निकाल दोगे। तो उस रेशो को अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या मालूम हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब भी रेशो आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे पॉइंट मालूम करना और दूसरा वेरिएबल मालूम करना हो तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मैं क्या निकाल दूंगा, y की वैल्यू निकाल दूंगा। अगर ये पॉइंट ऐसा होता, x,0 होता, तो क्या होता, y वाली साइड को कंपेयर करते, रेशो निकालते, और इक्वेशन नंबर 1 किसको बनाते हैं हम, x वाली साइड को, ठीक है ना, और वहां से पुट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं।
ठीक है, तो कंडीशन बाय कंडीशन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 24 25 में बिल्कुल ऐसे ही है, किसी में x कॉमा 0 है और किसी में 0 कॉमा y है। अगर x कहता है x मालूम करो, तो इसका मतलब वो कह सकता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, या फिर एब्सिसा आपको दे दिया जाए तो x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है ना, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये दो चीजें होती हैं। अगर आपको एब्सिसा दिया जाए तो अब उसी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ऑर्डिनेट दिया जाए तो ऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे। एब्सिसा मालूम करना हो इट्स मीन एक्स ऐसे ही रहेगा, ऑर्डिनेट मालूम करना हो तो वाई वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन डिपेंड करती है किस कंडीशन में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस इक्वेशन के थ्रू अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 0,y। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी। तो ये -5m2 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8m1 इज इक्वल्स टू 5m2। ठीक है ना, ये माइनस में था, वहां जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 8m1 इज इक्वल्स टू 5m2 हो गया। ठीक है ना। अब मुझे एक बात याद रखिएगा, रेशो, रेशो किसको बोलते हैं, मैंने कहा रेशो है 3:2। इसका मतलब क्या होता है, 3/2। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या मतलब होता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन यहाँ पे 3:2 है, तो यहाँ पे 3:2 हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में डिविजनल भी कहते हैं इसको, कितने हिस्सों से डिवाइड हो रहा है ये, कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म होती हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं रेशो के। तो यहाँ पे हम याद रखना कि जब भी हमें रेशो मालूम करना हो तो हम इसको इस तरह के आंसर में लिखते हैं। तो 3:2 लिखें या 3/2 लिखें, एक ही बात है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि m1:m2, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, m1/m2। मुझे इस फॉर्म में लिखना है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्म क्या है, m1 के नीचे m2 है, न्यूमिनेटर में m1 है, डिनोमिनेटर में m2 है, तो इट्स मीन ये m1 यहाँ पे ऐसे ही रहा। ये m2 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मुझे डिवीजन में चाहिए, m1 के नीचे चाहिए, तो m1 m2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब m1 डिवाइड बाई m2, और ये 5 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, 8 इससे मल्टीप्लाई और वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर m1 रेशो m2 कितना आ गया, 5/8, यानी 5:8। ये आ गया हमारा m1 m2 की वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी हो गई, रेशो से पहले है 5 हो गई, m2 की वैल्यू कितनी है, 8। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब इसके बाद जो है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो फिर आपने दूसरी इक्वेशन क्रिएट करनी है एंड देन इस m1 m2 की वैल्यूज पर पुट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे मालूम करना था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करना है, तो इसका मतलब 0,y था ये पॉइंट। तो जीरो से कंपेयर करके मैंने m1 m2 की वैल्यू निकाली, और दूसरी से y से कंपेयर करके अब मैं क्या करूंगा, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ से आंसर किसका आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बेटा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसकी m1 m2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं इसको कह दूंगा यहाँ पे पुट इन, मैं इसको यहाँ पे कह दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपके पास, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में मैं m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m1 की वैल्यू 5 है, प्लस 3m2, m2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इन दोनों को ऐड कर दी, कितना आ गया, 13 आ गया। और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा आपका ये, 6 5 30 हो गया, और 8 3 से कितना हो जाएगा, 24, इट्स मीन 13। और ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 24 इज 54 डिवाइड बाय 13। ये 54 डिवाइड बाय 13 डिविजिबल नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर हम क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख, इन द एंड मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि देयरफॉर द
पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, जीरो कॉमा से पहले जीरो था और यहाँ पे क्या था y था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 54/13। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, 03452672908908, आपको मेरा नंबर मालूम है, ठीक है ना। फर्दर कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे क्वेश्चन करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो अपलोड करके सेंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।